आप यहाँ जो प्रवचन सुन रहे हैं आपको नीरस सा लग रहा होगा, लेकिन मूल बात तो यही है कि आपको आत्मा को परमात्मा बनाने की यदि विधि कहीं सिखाई जाती है तो वह कौन सा धर्म है? जैन धर्म। दुनिया के जितने धर्म हैं वो क्या कहते? जो ब्रह्मा एक ही रहेगा, दूसरा एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। पर एक कहता है उनने तुम्हें गधा बना दिया तो तुम गधे ही बने रहोगे जब तक उसकी कृपा नहीं होगी। लेकिन जैन धर्म कहता नहीं, हम सब ब्रह्मा हैं, हम अपने आप को परमात्मा बना सकते हैं। एक कौन कहता है? जैन धर्म। एक कहता हम सब भगवान खुदा की संतान हैं। जैन धर्म कहता हम किसी की संतान नहीं है, हम स्वयं अनादिकालीन हैं और अनंत काल तक रहेंगे। हमारा एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। स्वभाव से विभाव में ले जा सकता लेकिन अभाव नहीं कर सकता। ये इसलिए यहां पर आज आप समझ रहे, तो इसी प्रकार से अब अपन को समझना, पाषाणेषु यथा हेमा, जैसे पत्थर में सोना है उसको निकालने के लिए एक आदमी क्या करता है? पत्थर को पीसेगा, पीस करके फिर छानेगा तो ऊपर की मिट्टी मिट्टी और धूल धूल अलग हो जाएगी। फिर जो भारी भारी दाने, आप चले जाओ सराफा बाजार में, कहाँ? इसी आपके अपने सागर में, वहां पर सारे लोग नाली साफ करते रहते, साफ नाली को भी साफ करते रहते। क्यों? उसमें सोने चांदी के कण मिलते तो उनको निकालते। उसकी दृष्टि कहाँ है? उन सोने के कणों पर है। ऐसे सम्यक दृष्टि की दृष्टि इस मल रूपी पिटारे में रह करके किस ओर होना चाहिए? उसकी दृष्टि आत्मा। जैसे उस नाली में साफ करने वाला वो आदमी वो मल नहीं देख रहा है, वो गंदगी नहीं देख रहा, वो गंदा पानी नहीं देख रहा, उसकी दृष्टि में क्या है? सोने चांदी के कण। ऐसे सम्यक दृष्टि की दृष्टि में इस शरीर के इस मल के पिटारे में भी वह आत्मा दिखती है, वह परमात्मा दिखती है। देखने का प्रयास करो, जरूर दिखेगा। लेकिन कौन को दिखेगी? मिथ्या दृष्टि को क्या सम्यक दृष्टि को? सम्यक दृष्टि। बनो सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन जैसी चीज दुनिया में है क्या? मुझे बताओ। कोई भी वस्तु नहीं। तीन लोक में, तीन काल में उसके बराबर इतनी अच्छी चीज कोई है ही नहीं। वो प्रथम सीढ़ी है, वो आत्मा को परमात्मा बनाने का एक टिकट है। वो श्रद्धा यदि देखी जाए तो किसके अंदर है? अभी पता लगाऊं तो शायद किसके अंदर निकलेगी? वो जो यहां बैठे हैं वे अपनी आस्था से, श्रद्धा से यहां बैठे। ध्यान रखो, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी श्रद्धा सुबह से खींच करके कहां ले जाती है? बोलो, मंदिर की ओर। ये तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था कहाँ लाई? मंदिर में। लेकिन सुन लेना, मोह अभी कहाँ ले जाएगा तुम्हें? जब व्यक्ति के अंदर आस्था पैदा होती है तो व्यक्ति मंदिर और गुरु की ओर भागता है, और जब मोह पैदा होता है तो मंदिर छोड़ करके मकान की ओर भागता है। जिसके अंदर आस्था नहीं है वह परमात्मा की ओर नहीं, पैसे की ओर भागता है, भगवान को एक तरफ रख देता है। लेकिन जिसके अंदर आस्था है वो मंदिर की ओर भी आता है और पैसे की ओर भी कमाने के लिए जाता। उसके अंदर दोनों बातें आती हैं। लेकिन पहले उठ करके यहां था तो उस बताया गया पाषाण में जैसे वह क्या है? सोना। ऐसी अपनी आत्मा में क्या, अपने शरीर में क्या है? आत्मा। अब देखो कैसी है। और बताया गया कि काष्ठ में अग्नि है। ये लकड़ी पे जिस पर मैं बैठा हूं, ये दिख रही है आपको सिंहासन वगैरह, इसमें अग्नि है कि नहीं? बोलो, नहीं है? नहीं है तो फिर जलेगी कैसे? ये इसमें अग्नि है लेकिन शक्ति रूप में है, अभिव्यक्ति रूप में नहीं है।
ऐसे इस आत्मा में, इस शरीर में, आप विचार करो, इस शरीर में आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। वो परमात्मा शक्ति रूप में बैठा है, अभी अभिव्यक्ति रूप में नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति करना है। सबके अंदर आत्मा बैठी है। सब भी शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध निश्चय नय से सब शुद्ध है। सबके अंदर आत्मा बैठी है और वह आत्मा भी परमात्मा के रूप में है। जैसे आप बीज देखो, चना वगैरह फुलाते ना आप लोग, आपने बड़ का फल देखा होगा, बट वृक्ष का, उसके अंदर एक खसखस से भी छोटा एक दाना होता है बीज के रूप में। आप मूंगफली को देखो, उसको फुलाना, रात भर फूलने डालना चने को, फिर दोनों दल छिलके निकाल करके खोल देना। जैसे आप लोग रोज को चौके में बादाम तो फुलाते हैं, अब बादाम फूलने के बाद जब खोलते हो तो उसके अंदर एक चिड़िया जैसी निकलती है अंदर से। ऊपर नोक, जैसे वो विमान होता ना, लड़ाई वाला लड़ाकू विमान है, रॉकेट, लड़ाकू विमान जैसा, ऊपर से बिल्कुल ऐसा और पीछे दो पंख जैसे निकले हुए रहते हैं। आप देखना उसमें क्या शक्ति है। पूरा वृक्ष भरा हुआ है, जो उस वृक्ष के अंदर जितने के जितने पेड़ लगना है, जितने फल लगना है, जितना आपके पत्ते लगना, वो सब उसमें शक्ति रूप में बैठा है। बस उसको व्यक्त करना है। कब व्यक्त करोगे? उस बादाम का पेड़ कब लगा सकोगे? बट का वृक्ष खेत में बोगे, फिर वह बड़ा होगा, सिंचन करोगे, फिर उसके फल आएंगे, फिर उसमें बड़ा वृक्ष बन जाएगा छायादार। इसी प्रकार से अपने अंदर शक्ति रूप में वह परमात्मा बैठा है। वह अभी अभिव्यक्त नहीं हो रहा है। बस जैसे वह बादाम को आपने फुलाया है, सो अंदर का अंकुर और वो अंदर की जड़ दिखने लगी। इसी प्रकार से जब श्रद्धा हो जाती है तो वह आदमी फूल जाता है, उसकी आत्मा वैसे जैसे कि वह शक्ति रूप में वह अंकुर दिखने लगता है, श्रद्धान होने पर आत्मा वैसी दिखने लग जाती। और जब तक सीजे नहीं तब तक नहीं दिखती, ये भी ध्यान रखना। दिख भी जाए वो सीजना कोई मतलब का नहीं, वो अंकुर फूट नहीं सकता। इसलिए भव्य के लिए सीजने वाले, फूलने वाले उस अनाज की उपमा दी है और अभव्य को टर्रा मूंग की उपमा दी है, घोगड़ू मूंग या चने की उपमा दी है। जैसे अभी चने का सीजन चल रहा है, आप लोग सत्तू बनाते हैं, तो सत्तू बनाने के लिए आप पहले दिन भर पानी गर्म करके धूप में, और उसमें रात शाम को आप चना फूलने डाल देते हैं और सुबह हाथ डाल के यूं घुमा घुमा करके फूले हुए चना निकाल लेते हैं और बिना फूले कहाँ रह जाते हैं? नीचे रह जाते। अब उनको सारी जिंदगी भी फुलाने के लिए डालते रहो, क्या वो फूलते हैं? नहीं फूलते। ऐसे ही तुम दिन भर आदमी को मंदिर में बैठा ले रखना, महाराज के पैर दबवाते रहना, आहार दान देते रह दिलाते रहना, तो भी उसके अंदर सम्यक दर्शन वो प्रकट नहीं होता है, वो अंदर से सीजता ही नहीं। कौन? अभव्य। कल जैसे कहा था धम्मम भोग निमित्तम, वह जो भी क्रिया करेगा किसके लिए करेगा? महाराज के पास आएगा, बैठेगा, मेरी फोटो खिंचेगी, जहां भीड़ होगी वहीं जाएगा। निर्भय सागर के पास काहे को जाएगा? क्यों? यहां भीड़ ही नहीं, मेरा नाम ही नहीं होगा, मेरी फोटो नहीं आएगी, मुझे कैसे जानेंगे लोग? बस वहां भागता है। भीड़ में धर्म नहीं होता, ध्यान रखना। धर्म तो रीढ़ सीधी करके जब एकांत में अंतर्मुखी होते हैं तब आपका धर्म होता है। बहिर्मुखी अवस्था में धर्म नहीं होता। इसलिए हमारे गुरुदेव दीवार की तरफ पीट करके बैठ जाते। भीड़ है रहने दो, भीड़ में भी अकेलापन पे महसूस कर सकते हैं। कौन आ रहा कौन जा रहा कोई मतलब नहीं, इसलिए वो बैठ गए।
आप भी विचारों की भीड़ से बचो और बाहर की भीड़ से बचो। विचारों की भीड़ भी बहुत जबरदस्त है, उससे भी बचना होता। तो ऐसे ये जो यहां कहा गया, शक्ति रूप में आत्मा बैठी, जैसे इसमें अग्नि है और थोड़ी सी तीली लगा मिट्टी पेट्रोल डालो, ये जल जाएगी। तो अब ये पूरा जल करके राख हो जाएगा, पूरी की पूरी ऊर्जा जो है वो प्रकट हो जाएगी और वो ऊर्जा ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से ये सारे कर्म जल जाएंगे और वो ऊर्जा जैसे ऊष्मा में बदलती है, वैसे ही आत्मा ही ये परमात्मा में बदल जाती है। बस ये विधि है। माताओं, तुम लोग भी भगवान बनोगी, लेकिन इस पर्याय से नहीं। कौन सी? बोलो। सीता बनो, शूर्पणखा नहीं। सीता में और शूर्पणखा में क्या अंतर है? बोलो। बमोरिया जी डॉक्टर सीता और शूर्पणखा में क्या अंतर है? देखिए, बहुत अच्छी बात, सही उत्तर दे रहे। देखो, शूर्पणखा क्या है? पर पुरुष को देख करके प्रभावित हो रही है, और सीता पर पुरुष को प्रभावित नहीं हो रही। कितने भी रावण ने उसने कोशिश किया उसके साथ छल कपट करके उसके साथ गलत कार्य करने का, क्या सीता उसकी ओर आकर्षित हुई? बोलो। तो शूर्पणखा कौन है? जो अपने पति के होते हुए भी पर पुरुष की ओर आकर्षित हो रही है। जैसे जंगल में शूर्पणखा गई और उसने किसको देखा? राम को, लक्ष्मण को, और देख करके उल्टी मोहित हो गई और कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूं, आई लव यू। कौन ने कहा? बोलो। तो लक्ष्मण ने क्या कहा? राम ने क्या? चल भग जाए यहां से। राम के पास गई, नहीं मेरी पत्नी, जा, मेरा भाई कुंवारा, तू उससे बात कर, चल। वहां पर चली गई, है चल भग जा, मैं अपने भाई की सेवा में आया हूं कि यहां पर एक गलत कार्य कर, चल भग जा यहां से। उसको लगा रही मैं इतनी सुंदर और मुझे बिल्कुल भगा दिया, नकार दिया, मेरी कीमत नहीं, मैं अर्ध चक्री की है, पृथ्वी नारायण की बहन, और मेरे साथ ऐसा नहीं। मेरी नाक का सवाल था, मेरी नाक कट गई। नाक काटी नहीं थी, इज्जत खराब हो जाने का नाम ही नाक कटना है। अब ईमानदारी से बताओ, अब तुम लोगों से पूछता हूं, शास्त्री जी, कहीं अकेले में तुम्हें कोई लड़की आ जाए, एकांत में, कोई नहीं, और कहे हम तुमसे दोस्ती करना चाहते, प्यार करना चाहते, तुम क्या करोगे? उसके बावजूद भी उसको समझा दो ऐसा कार्य अपन को नहीं करना, तो सम्यक दृष्टि। क्या हो तुम? सम्यक दृष्टि। तो ये सामने कहने वाला क्या लुक छिप करके कितना काम किया जा रहा है। आज उल्टे आप पीछे पड़ रहे। तो कहते हैं कि जो शब्द विषण में लीन हो वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। ये परिभाषाएं समझो और बचो। तो क्या बनना है? शूर्पणखा बनना कि सीता? बोलो। बस इतने। और देखो, राम और रावण में आपको राम बनना है कि रावण? राम में और रावण में क्या अंतर है? राम और रावण में इतना अंतर है दोनों की राशि एक, लेकिन विचारों का इतना अंतर है, अंदर के परिणामों में कितना अंतर है कि राम के सामने शूर्पणखा गई एकांत में कि मैं तुमसे प्रेम करना चाहती हूँ, शादी करना चाहती, अपनी वासना की तृप्ति करना चाहती हूँ, लेकिन राम ने कह दिया नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ,
दूसरों की रक्षा करने वाला, न्याय से काम करने वाला, अन्याय से करने वाला नहीं हूं। और जब वह बहन अपने भाई के पास गई तो भाई ने क्या किया, मैं देखता हूं वो कौन है। और वो आया तो उसने किसको देखा, बोलो, सीता को देखा। फिर क्या किया उसने, बोलो, अरे मोहित हो गया। यहां बहन उसके पति पर मोहित हो रही है और भाई उसकी पत्नी पर मोहित हो रहा है, इसीलिए वो राक्षस है। क्या कहा, राक्षस कौन है, विचार कर लो। ये राक्षस इसलिए, अरे वो तो राक्षस था, उसने तो ऐसा काम कर दिया, तो क्या अपन को राक्षस बनना है, विचार करो। बस यहीं पर जैन धर्म आकर के खड़ा है। ऐसे तूफान में भी, ऐसे कली काल में भी, ऐसे दिगंबरत धर्म को पालन करके और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले आज तुम्हारे इस स्थिति में, ऐसे जहाँ पर भौतिकता का बिल्कुल बोलबाला है, जहाँ पर चारों ओर विषय कसायों की आग लगी है, जहाँ पर काम वासना के अलावा कुछ दिख नहीं रहा। टीवी खोलो तो, मोबाइल खोलो तो, आप अपने पेपर देखो तो, पुस्तक खोलो तो, सब में वो आग भरी है। ऐसे आग में भी यदि कोई उस विषय कसाय में आग लगा करके अपने कर्मों को जला रहा है तो उससे बड़ा और साधक कौन हो सकता है। धन्य आप लोग सागर वालों में कहूंगा आज पुनः कि तुम्हें गुरुवर विद्यासागर जैसे गुरु मिले हैं जो तुम्हारे कर्मों की आग लगा रहे हैं और विषयों को जला करके तुम्हारे मोक्ष मार्ग को बढ़ा रहे। और उसी में मैं भी एक रजकण हूं उनका, जो उस कीचड़ से निकाला, उन कॉलेज की विषय बसा वासनाओं से निकाल करके और यहाँ ला करके उच्चासन पर बैठा ला है। उसी में सहयोगी आचार्य अभिनंदन सागर जी और आचार्य विपुल सागर जी भी बने। उसी परंपरा के शांति सागर जी महाराज की परंपरा के शिव सागर जी के दीक्षित एलक अभिनंदन सागर जी, और शिव सागर जी की जैसे दीक्षा हुई आचार्य पद दे दिया किसको, धर्म सागर जी को, अपने गुरु भाई को। और उसके बाद उन्होंने पहले शिष्यत्व ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। फिर मल्ली सागर जी, उनके पहले विपुल सागर जी को उन्हीं धर्म सागर जी से आचार्य पद और मुनि पद मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी परंपरा में वो आचार्य बन गए। ये दोनों ध्यान रखो, उसी परंपरा में ज्ञान सागर जी आचार्य बन गए।